आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश कोर के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है आर्ट्स वालों का, और साइंस का शायद 29 तारीख को है। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग हर एक क्वेश्चंस को देखिए, सिंपल तरीके से पढ़िए। अगर आपको आंसर आता है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लीजिए, और साथ ही साथ उसका क्या आंसर होगा उस चीज को भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है क्या है कि नोट्स शुड बी इन, यहाँ पर एक खाली स्थान है फॉर्म। जो हमारा नोट्स होता है वह किस फॉर्म में होता है या फिर किस फॉर्म में होना चाहिए, यहां पर हमें बताना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है सर, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन। ठीक है, यहां पर ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। ठीक है, मतलब जो नोट मेकिंग होता है, नोट मेकिंग में हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंसेस, जो भी हमारा लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, जो लंबे लंबे जो वाक्य होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं। और जो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां पर अगला जो प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की लेटर रिटर्न टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर। देखिए हम लोग जो लेटर लिखते हैं, मान के चलिए किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। क्या बोलेंगे सर, इनफॉर्मल लेटर्स। अब मान के चलिए जैसे कि हमें एडिटर को लिखना है, या फिर हेडमास्टर को लिखना है, या फिर पोस्टमैन को लिखना है, ये हमारे किस कैटेगरी में जाएंगे, तो फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में जाएंगे। मतलब ये हमारे फॉर्मल लेटर्स है। और जब हम लोग रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को लिखेंगे तो ये हमारा इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका राइटिंग सेक्शन का यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको किताब का भी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, जो कि आगे बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है क्या कि रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। देखिए जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है, तो उसमें सर हम लोग जो भी चीज लिखते हैं, एक्चुअली में रिपोर्ट हम माने क्या होता है, जैसे कि रिपोर्ट जो भी होगा, जैसे मान के चलिए कहीं एक्सीडेंट हुआ है। अब जब कहीं एक्सीडेंट होगा, जैसे कि मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ है, तो हम थोड़े ना बता सकते हैं कि परसों किसी का एक्सीडेंट होगा या फिर फलना व्यक्ति का परसों एक्सीडेंट होगा। वैसा हम लोग थोड़े ना बोल सकते हैं। एक्सीडेंट होगा, उसके बाद हम लोग पेपर में छापेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर फलना व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब आप हम लोग थोड़े ना पहले जान जाएंगे सर कि उसका परसों एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो हमारा रिपोर्ट होता है ये पास्ट फॉर्म में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। देखिए हम लोग एडिटर को जो भी पत्र लिखते हैं, तो सर इसमें कहाँ होता है, तो न्यूज़पेपर में होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न लिया था, जो कि आपका रिपोर्ट, लेटर, नोटिस, ये सब चीज का था। अब देखिए यहाँ पर किताब का स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके मतलब लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो देखिए सर अनिस जंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए मतलब क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी आप लोगों का जो पार्ट और लेखक का जो नाम है, इस पर एक वीडियो मतलब एक ट्रिकी कंसेप्ट लाकर आप लोगों के सामने पटक दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आगे क्या है, हु वाज साहिब। साहिब कौन था हमें बताना है, तो इसका आंसर है रैग पिकर। तो रैग पिकर था। ठीक है, हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था, तो बेंगल मेकर। बेंगल यानी चूड़ी, चूड़ी बनाने वाला था। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है कि इन द पोएम कीपिंग क्विट द पोएट आस्क अस टू काउंट। ठीक है, तो 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि शैडो क्या है, वी एंट टू अमेरिका टू लर्न। ठीक है, वी एंट, ये एन लास्ट वाला नहीं है। ठीक है, वी एंट टू अमेरिका टू लर्न, मतलब जो शैडो है वो अमेरिका क्या सीखने के लिए गया था, तो सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। ठीक है, तो सर्जरी एंड मेडिसिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्या है कि नोट्स शुड भी। जो हमारा नोट्स है, नोट्स कैसा होना चाहिए, तो ये सिक्वेंशियल होना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस वाइज में होना चाहिए। ये सेंसिबल होना चाहिए, ये हमारा क्या है, लेजिबल होना चाहिए, और ये क्लियर होना चाहिए। मतलब इस प्रकार का होना चाहिए हमारा नोट्स। ठीक है, आगे चलिए सर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, कौन है सर, ऑल्फेंस डाउडेट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 13 क्या है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मतलब जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता था, तो सर वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन बन क्या गया, चूड़ी बनाने वाला। अगला प्रश्न क्या है कि व्हिच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। मतलब वो कौन सा शहर है जो मतलब कांच के बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा फिरोजाबाद। ठीक है सर, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्या है कि हु वाज डॉक्टर शेडो। ठीक है, तो डॉक्टर शेडो कौन था, तो देखिए सर यहाँ पर डॉक्टर शेडो कौन था, तो ये एक्चुअल में एक जापानीज डॉक्टर था, जो अमेरिका गए थे
कौन सी के लिए? सीखने। क्या? सर्जरी और मेडिसिन, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया। आगे देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि व्हेयर डिड डॉक्टर शैडो मीट हाना, मतलब जो डॉक्टर शैडो है वह हाना से कब मिला था, मतलब कहाँ मिला था। व्हेयर है ना, मतलब कहाँ मिला था, तो अमेरिका में मिला था। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हु इज द टाइगर किंग, मतलब टाइगर किंग कौन था, तो कौन था सर? तो द महाराजा ऑफ प्रातिबंदापुरम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, जो कमला दास थे वो मतलब कहाँ से कहाँ ड्राइव कर रहे थे, तो यहाँ पर सर फ्रॉम मतलब कहाँ से ड्राइव कर रहे, तो पेरेंट्स होम से कहाँ जा रहा था? कोचिन स्टेशन जा रहा था। अगर आप लोग पढ़े होंगे माई मदर एट 66 वाला चैप्टर तो आपको पता होगा। आगे देखिए सर अगला प्रश्न क्या है कि व्हिच फेयर ऑफ हिज लाइफ डज डगल्स टॉक अबाउट इन द एसे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर फेयर ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए सर आगे देख लीजिए। एक्चुअल में मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है सर, अगर आप लोग इसका मतलब जानना चाहते हैं तो इसका माने होता है कि यह है कि जो डगल्स है या फिर जो डगलस है निबंध में अपने जीवन के किस डर के बारे में बात करते हैं, मतलब यहाँ पर किस डर के बारे में बात हो रहा है, किस फियर के बारे में बात हो रहा है। फियर में डर होता है, इससे मैंने निबंध होता था, इस निबंध में किस डर के बारे में बात कर रहे थे? फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो डर था, उसका जल का जो डर था उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रहा है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि हाउ ओल्ड वाज क्या है डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मतलब जो डगलस है वो मतलब कब मतलब डिसाइड किया कि चलो भाई अब हमें स्विम करना चाहिए, तैरना चाहिए, तो जब वो 10 या फिर 11 साल का था, यानी कि 10 और 11 ईयर्स जब थे वो, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अब तैरना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का सेटिंग क्या है? ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका राइट आंसर द क्या हो जाएगा? द फ्रांको प्रोसियन वार हो जाएगा। इसको आप लोग सर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कि व्हिच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू, जो फ्रेंच था वो कहाँ से बिलोंग करता था? तो फ्रांस से। फ्रांस फ्रेंच मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज बंपिंग, यानी कि बंपिंग क्या है? तो सर बंपिंग एक नदी है, ए रिवर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि लेट टाइगर्स क्या है वेवर हु सेड दिस, मतलब यहाँ पर लेट टाइगर्स वेवर यानी कि बाघों को सावधान रहने दो। ठीक है, यह किसने कहा है? तो द प्रिंस जंग जंग बहादुर। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ क्या है? प्रातिबंदापुरम। ठीक है, इसका हो जाएगा टाइगर हंटिंग। टाइगर हंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है 600 क्या 650 मिलियन ईयर्स हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 27 कि व्हाट इज द एकेडमिक क्या है सोकलसिकिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एशियन रिसर्च वेसल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि यहाँ पे देखिए कि व्हेयर वाज डॉक्टर सेडोज हाउस। ठीक है, डॉक्टर सेडोज हाउस का मतलब घर कहाँ था, हाउस कहाँ था? ठीक है, ऑन द जापानीज कोस्ट, जापानीज कोस्ट में था। द वांडेड सोल्डर ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग टू, इनेमी कहाँ से बिलोंग कर रहा था इस मतलब ये कविता में कहानी जो भी था? तो यूएस नेवी। ठीक है सर, यूएस नेवी यानी कि यूनाइटेड स्टेट नेवी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट है क्या है कि व्हिच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू, तो सर ये फ्रांस होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो यहाँ पर हमारा 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका जो सीरीज था ये खत्म हो जाता है, और आगे मैं आपको और कराऊंगा सर। आप लोग चैनल पर बने रहें जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं आ जाता है सर, कल जैसे कि होने वाला है, तो और कुछ कुछ मैं आप लोगों को करा दूंगा, आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।